दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर भारत ने कोई ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया को सख्त में डाल दिया है तो वह अफगानिस्तान और वहां शासन कर रहे तालिबान के साथ भारत की गुप्त और बेहद रणनीतिक साझेदारी। अब यह साझेदारी कोई मामूली बात नहीं है। यह एक ऐसा कदम है जिसने दक्षिण एशिया की पूरी भू राजनीतिक बिसात को उलट पलट कर रख दिया है। अंदर ही अंदर जो कुछ भारत कर रहा है उसने न सिर्फ पाकिस्तान और चीन की रातों की नींद उड़ा दी है, बल्कि अमेरिका जैसे महाशक्ति तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर भारत अब खेल के किस नए स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली की सदी हुई रणनीति ने एक साथ कई मोर्चों पर बाजी पलट दी है। कहीं पाकिस्तान अपनी चौकियों पर हार मान रहा है तो कहीं चीन को अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पर भारत की परछाई दिखने लगी है। अफगानिस्तान की धूल भरी वादियों से लेकर काबुल की गलियों तक एक नई कहानी लिखी जा रही है और उस कहानी के लेखक हैं भारतीय रणनीतिकार, जो बिना शोर किए, बिना किसी बड़े ऐलान के दुनिया की सबसे जटिल डिप्लोमेटिक चालें चल रहे हैं। पाकिस्तान इस समय डूरन लाइन पर अपने ही पाले हुए तालिबान लड़ाकों से जूझ रहा है। वो तालिबान जिसे कभी पाकिस्तान ने फंड किया, ट्रेन किया और इस्तेमाल किया, अब उसी तालिबान के हथियार पाकिस्तान के सैनिकों पर बरस रहे हैं। यह दृश्य जितना अविश्वसनीय लगता है उतना ही प्रतीकात्मक भी है, क्योंकि यह संकेत है कि अफगानिस्तान अब पाकिस्तान की कठपुतली नहीं रहा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस बगराम एयरबेस को अमेरिका ने छोड़ते वक्त निष्क्रिय कर दिया था, अब वही बेस भारत की तकनीकी महारत से फिर से जिंदा होने की कगार पर है। अफगान मीडिया में जो खबरें छन छन कर आ रही हैं वे किसी जासूसी थ्रिलर से कम नहीं। कहा जा रहा है कि तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की दिल्ली यात्रा के दौरान एक ऐतिहासिक डिफेंस डील पर मुहर लगी, जिसके तहत भारत ने बगराम एयरबेस के मृत पड़े एयर डिफेंस सिस्टम को फिर से चालू करने का प्रस्ताव दिया है। सोचिए, वो बेस जो दशकों तक सोवियत और अमेरिकी ताकतों का गढ़ रहा, अब अगर भारत की तकनीक से संचालित होगा तो एशिया की शक्ति संतुलन की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। पाकिस्तान को अब समझ नहीं आ रहा कि वह किस मोर्चे पर अपनी रक्षा करे। पश्चिम में तालिबान की गोलियां बरस रही हैं, पूर्व में भारत की रणनीतिक मौजूदगी है और ऊपर से चीन का दबाव। इस तिहरे संकट ने इस्लामाबाद के जनरलों की नींद उड़ा दी है। रावलपिंडी के दफ्तरों में बैठकर जो लोग कभी भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, अब वही अपने ही पाले हुए दरिंदों से बचाव की योजनाएं बना रहे हैं। लेकिन असली खेल कहीं और है, दिल्ली के कमरों में, जहां अफगानिस्तान की नई किस्मत लिखी जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त बौखलाई हुई है। कभी भारत पर आरोप, कभी तालिबान पर गुस्सा और कभी अमेरिका से शिकायतें। लेकिन अफगानी मीडिया ने जो खुलासा किया है उसने उनके सारे तर्कों को ध्वस्त कर दिया है। अम्यू टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान की जवाबी कार्रवाई कोई आकस्मिक प्रतिशोध नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी रणनीतिक स्क्रिप्ट थी, जिसे भारत के डिप्लोमेटिक सलाहकारों ने बड़ी बारीकी से गढ़ा। इसका उद्देश्य सिर्फ बदला नहीं था, बल्कि दुनिया को यह संदेश देना था कि तालिबान अब पाकिस्तान के अधीन नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र शक्ति है और भारत के साथ उसकी साझेदारी दक्षिण एशिया की नई दिशा तय करेगी। तालिबान के इस रुख ने पाकिस्तान की दशकों पुरानी रणनीतिक गहराई की थ्योरी को खत्म कर दिया। अब अफगानिस्तान पाकिस्तान का पिछवाड़ा नहीं, बल्कि भारत का अग्रिम मोर्चा बनता जा रहा है। डूरंड लाइन पर हो रहे संघर्ष इसकी गवाही दे रहे हैं, जहां तालिबान के लड़ाके पाकिस्तानी पोस्ट पर झंडे फहरा रहे हैं और इस्लामाबाद केवल मूक दर्शक बना हुआ है। यह सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं, बल्कि उसको के साथ मानसिक गुलामी का अंत है जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर लाद रखी थी। पाकिस्तान की परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। तालिबान को अब यकीन हो चुका है कि पाकिस्तान ने आईसिस के जैसे आतंकी गुटों को अफगानिस्तान में घुसपैठ कराने के लिए पनाह दी, ताकि तालिबान के शासन को अस्थिर किया जा सके। यह वही धोखा है जिसने तालिबान को भारत के करीब धकेला, क्योंकि भारत ने हमेशा अफगानिस्तान को उसके पैरों पर खड़े होने की सलाह दी, बिना किसी छिपे एजेंडे के। भारत ने अफगानिस्तान के विकास में अरबों रुपए लगाए, सड़कों से लेकर अस्पताल तक बनाए और यह भरोसा दिलाया कि भारत की दोस्ती बिना स्वार्थ की है। दिल्ली के रणनीतिकार जानते हैं कि युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं जीते जाते, बल्कि मनोविज्ञान और कूटनीति से जीते जाते हैं। भारत ने तालिबान को सम्मान दिया, वो सम्मान जो पाकिस्तान ने कभी नहीं दिया। यही फर्क तालिबान के दिल में उतर गया।
तालिबान अब हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की तरफ झुकाव दिखा रहा है और पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला रहा है। यह एक नई भू राजनीतिक धारा है जहां भारत का नाम अब केवल एक लोकतंत्र नहीं बल्कि एक निर्णायक शक्ति के रूप में लिया जा रहा है। अब जरा सोचिए, अगर भारत की तकनीक से बगराम एयरबेस का एयर डिफेंस सिस्टम फिर से चालू होता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि भारत बिना अपनी सेना भेजे अफगानिस्तान के आसमान पर नियंत्रण पालेगा। यह नियंत्रण पाकिस्तान के लिए किसी सपने से कम नहीं। उसका कोई भी F-16, कोई भी चीनी ड्रोन अब अफगानिस्तान की सीमा में दाखिल होने से पहले ही हवा में राख हो जाएगा। एक ही तीर से कई निशाने। यही तो भारत की नई विदेश नीति की पहचान है। रावलपिंडी के गलियारों में मातम है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तिल मिलाकर बयान दिया कि अफगानिस्तान अब भारत का प्रॉक्सी बन चुका है। पर सच यह है कि पाकिस्तान अब अपनी पुरानी गलतियों के दलदल में फंस चुका है। वहीं टीटीपी जिसे उसने भारत के खिलाफ पाला था, अब उसी के खिलाफ हथियार उठा चुका है। वहीं कट्टरपंथ जिसे उसने अपने फायदे के लिए बढ़ावा दिया था, अब उसके ही गले की फांसी बन चुका है। भारत ने इस पूरे खेल में एक भी गोली नहीं चलाई, सिर्फ दिमाग और धैर्य से दुश्मनों को आपस में उलझा दिया। यह चाणक्य नीति का आधुनिक रूप है। आज पाकिस्तान दो मोर्चों पर फंसा है, पूर्व में भारतीय सेना का दबाव और पश्चिम में तालिबान का कहर। स्थिति यह है कि जो किसी भी देश को भीतर से तोड़ देती है और इस टूटन का फायदा भारत ने बिना कोई शोर किए उठा लिया है। चीन के लिए भी यह झटका किसी आघात से कम नहीं। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा अब भारत की रणनीति के घेरे में आ गया है। अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा जैसे इलाकों में विरोधी गुटों को नई ताकत मिल सकती है। यह चीन के अरबों डॉलर के निवेश के लिए एक सीधा खतरा है। बीजिंग अब समझ चुका है कि दक्षिण एशिया की गुत्थी अब उसके हाथ में नहीं बल्कि नई दिल्ली की मेज पर सुलझाई जा रही है। भारत की यह रणनीति सिर्फ तत्कालिक लाभ के लिए नहीं है, यह एक दीर्घकालिक खेल है जिसका मकसद है पाकिस्तान और चीन दोनों को आर्थिक, रणनीतिक और कूटनीतिक रूप से सीमित करना। बगराम एयरबेस भारत के लिए सिर्फ एक सैन्य अड्डा नहीं बल्कि एशिया की नई शक्ति संरचना की नींव है। यहां से भारत को मध्य एशिया के देशों तक सीधी पहुंच मिल सकती है। व्यापार, ऊर्जा और खनिज सब कुछ अब भारत के लिए खुलता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया अब भारत को रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी के तौर पर देख रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की अगुवाई में भारत ने दिखा दिया है कि अब वह इंतजार नहीं करता बल्कि पहल करता है। जब बाकी दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध में उलझी थी, तब भारत काबुल की धरती पर एक नई कहानी की पटकथा लिख रहा था। एक ऐसी कहानी जिसमें भारत ही नायक है और उसके दुश्मन पाकिस्तान और चीन मात्र सहायक पात्र। इसलिए आज जब पाकिस्तान भारत पर आरोप लगाता है कि तालिबान भारत के कहने पर काम कर रहा है, तो वह अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश करता है। सच यह है कि भारत ने तालिबान को कोई हथियार नहीं दिया, सिर्फ सम्मान दिया, और वो सम्मान किसी भी हथियार से ज्यादा शक्तिशाली साबित हुआ। तालिबान जानता है कि अगर उसे स्थिरता और विकास चाहिए तो भारत ही उसका सबसे भरोसेमंद साथी है। अब सवाल यह है कि आगे क्या बगराम एयरबेस का ब्रह्मास्त्र सच में सक्रिय होगा? क्या पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा या फिर वह एक और आत्मघाती कदम उठाएगा? और क्या चीन इस पूरे खेल में अपनी डूबती साख को बचाने के लिए मैदान में उतरेगा? यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि भारत ने इस बार ऐसी चाल चली है जिसे बदलना अब किसी के बस में नहीं। भारत ने दिखा दिया है कि अब वह सिर्फ एक उभरती हुई शक्ति नहीं बल्कि एक निर्णायक वैश्विक ताकत है। दक्षिण एशिया की कहानी अब रावलपिंडी या बीजिंग में नहीं लिखी जाती, वह अब दिल्ली में लिखी जाती है। यह वही भारत है जो अपने दुश्मनों को उनकी भाषा में जवाब देना जानता है। अगर बगराम की चाबी भारत के हाथ में आई तो यह सिर्फ एक बेस का नियंत्रण नहीं बल्कि पूरी एशियाई शक्ति संतुलन का झुकाव भारत के पक्ष में होगा। यह तालिबान के लिए नई राह है, पाकिस्तान के लिए चेतावनी और चीन के लिए स्पष्ट संदेश कि भारत को अब रोक पाना असंभव है। और दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू हुई है। बगराम का ब्रह्मास्त्र कब सक्रिय होगा, कौन सी गुप्त चालें अभी बाकी हैं और भारत का अगला कूटनीतिक शॉट क्या होगा,
यही वो बातें हैं जिन पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है और भारत इस वक्त सिर्फ खेल नहीं, पूरी शतरंज खेल रहा है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।